तो आज हम पढ़ेंगे मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स का क्या मतलब हुआ? जो प्लांट्स मेडिसिन बनाने में काम आते हैं। ठीक है, ये भी आपका जो पेपर चल रहा है उसका नाम क्या है? प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। प्लांट के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका हम इकोनॉमिकली क्या यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपनी लाइफ में भी, और ह्यूमन लाइफ में तो है ही है, लेकिन कमर्शियली भी हम उससे किस तरह से हमें उसे कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं। तो आज उसी टॉपिक में आपका है द मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, फार्माकोगनोसी। ठीक, फार्माक्यूटिकल्स का नाम सुना है ना? एजेंसीज होती हैं, वहाँ पे क्या है, मेडिसिनल प्लांट को यूज़ किया जा सकता है। आयुर्वेद है ना, सारा आयुर्वेद कहाँ टिका हुआ है? प्लांट्स के ऊपर टिका हुआ है, मेडिसिनल है उसका। पतंजलि सब इसी पे काम करता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है द मेडिसिनल प्लांट्स। डिफरेंट टाइप का, अब ऐसा नहीं है एक प्लांट है तो उसका ये नहीं है कि लीव्स ही खाली काम करेंगी, हर पार्ट इम्पॉर्टेंट है। एवरी पार्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, रूट टू फ्लावर। फ्लावर के बाद उसके फ्लावर के अंदर ही उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है ना? तो सब चीज़ उसकी इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसको डिफरेंट कैटेगरीज में इसमें इनको कैटेगराइज किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है? ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट्स। सेकंड, रूट्स के बाद क्या होता है? ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क। बार्क आप जानते ही हो। ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम एंड वुड। वुड कैसा होता है? वुड किसका रिजल्ट बनता है? जब प्लांट के हम वुड कहते हैं तो वुड किसका रिजल्ट होता है? कौन सी प्रोसेस होती है? सेकेंड ईयर में आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है मैंने। बताओ, वुड कब बनती है? आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, है ना? कुछ पता नहीं होता, एनुअल रिंग्स बनते थे। अभी तो कुछ दिन भी नहीं हुए, फिर भूल जाते हो सब। ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स, ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर्स, ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट्स, ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। डायरेक्ट सीड्स भी आप लेते हो, है ना? और इसको डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू निकाल के भी हम सीड से भी ड्रग्स या मेडिसिन्स बनाते हैं, है ना? ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, जो मैंने बताया, कोई भी पार्ट प्लांट का काम आ जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे बात किसकी? ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट्स। सबसे पहला इसमें आता है एकोटिटम हेट्रोफिलम। ठीक है, रननकुलेसी फैमिली का मेंबर है। हिंदी में एटिस या संस्कृत में इसको अटिविसा बोलते हैं। इसके नाम थोड़े वही हैं, राम वो बाल कृष्ण जी बताते हैं, तो तुम सोचते हो ना कैसे कैसे नाम बता रहे हो। तो ये सब जानकारी होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है किसी भी उसमें कोई भी आप मेडिसिन खा लो और हो गया काम। इसकी विशेष जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप किसी दवाई का सेवन कर सकते हो। तो इसमें एटिस हर्ब है, और इसका एकोनिटम हेट्रोफिलम एग्ज़ाम में कैसे आता है कि जैसे आपने दे दिया एकोनिटम हेट्रोफिलम, तो पूछ लेंगे इसका कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम आपको पता होगा। पूछ लेंगे ये कौन से पार्ट से निकलता है, तो आप बता सकते हो रूट से निकलता है। डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस, इसका यूज़ क्या है? द ड्रग कॉमनली नोन एज एकोनाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट। तीनों चार क्वेश्चन बन चुके हैं हमारे पास अभी तक। द रूट्स आर यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एस्ट्रिंजेंट। टॉनिक के नाम एंटी पीरियोडिक इन डायरिया, डिस्पर्सिया एंड कफ, है ना? तो इसका ये इम्पॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं जहाँ इसका यूज़ किया जाता है। एज अल्कलॉइड्स भी यूज़ किया जाता है। अब एल्कोलाइड कंटेंट कितना मिलता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। कितना? 0.79%।
प्लांट इज कंसिडर्ड एज अ वैल्यूबल फेब्रिफ्यूज एंड बिटर टॉनिक, कड़वा टॉनिक की तरह। रूट्स आर यूज फॉर हिस्टेरिया, थ्रोट इन्फेक्शंस, डिस्पेप्सिया एंड वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन्स एंड डायबिटीज़। कितना इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसी तरह आपको बहुत सारी जितनी भी ड्रग्स हैं वो सारी आपको याद करनी होती हैं, जितनी मिल जाए उतनी कम। गूगल भी करोगे कि ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम रूट्स, पूरी लिस्ट निकल के आएगी, उसके यूजेस निकल के आएंगे, उसका कंपोनेंट निकल के आएगा। तो आप उसको कितना भी, ये नहीं है कि हमारी बुक में 4 दे रखे हम तो 4 ही करेंगे, ठीक है। 4 नहीं, जितना हो जाए क्वेश्चन उतनी ही लेवल पे आप अटेम्प्ट करोगे। सेलेरी है ना, इसका नाम है एपियम ग्रेविलियोनेंस, अम्बेलिफेरी का मेंबर है। अब जब आप इस वाली ईयर में आए हो फाइनल में, तो आप सारी फैमिलीज से इंट्रोड्यूस हो। रननकुलेसी आपने पढ़ी, तो जो सिस्टम बन रहा है वो कितना अच्छा सिस्टम है। पहले आपको फर्स्ट ईयर में बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी सबकी नॉलेज दी, फिर पैथोलॉजी की आई, आपने पैथोलॉजी की बात करी तो आपको पता था फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, है ना, सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन सब पता था। जब हम इस वाले चैप्टर में आ रहे हैं, यूटिलाइजेशन वाले में आ रहे हैं, तो सारा फैमिली से रिलेटेड है, तो आपको पता है। अम्बेलिफेरी आपने फैमिली बहुत अच्छे से पढ़ी है, जिसको हम बोलते हैं अजमोदा। इसका कॉमन नेम क्या है? अजमोदा या अजमुद, या हिंदी में बोलते हैं शालरी, अजमुद, ठीक। ये इसके सब आपको लर्न करने पड़ेंगे नाम, तभी आप इसका सही से यूज़ कर सकते हो। पंसारी के पास भी जाओगे जहाँ मेडिसिन आयुर्वेद की मिलती हैं या इसका रॉ मटेरियल मिलता है, तो आपको बताना पड़ेगा, है ना, कॉमन नेम। वो बॉटनिकल नेम तो शायद ना जानता हो, हिंदी नेम से वो आपको मेडिसिन दे सकता है। फिर आप इसमें क्या करोगे, हाउ वी कैन यूज़ इट, हम कैसे लें। आपने दवाई लिया है, आपको क्या पता कैसे लेनी है, पाउडर बनाना है या उसमें कितना मिक्सचर बनाना है, या उसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना है, बॉयल करना है, कैसे आपको लेना है, तो हाउ वी कैन यूज़ इट। तो ये भी एक क्वेश्चन उठता है, ये भी आप कर सकते हो। फिर इसका यूजेस, द रूट इज डायूरेटिक एंड ऑल्टरनेटिव इज गिवन इन ड्रॉप्सी एंड कोलिक, है ना। दे ऑल्सो गिवन इन वॉमिटिंग, यूरिनरी डिस्चार्जेस, rheumatism, रेक्टल ट्रबल्स, फीवर, कफ, है ना। स्टमक टॉनिक, पेट में भी जब कोई प्रॉब्लम होती है तब भी स्टमक टॉनिक की तरह काम करता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन आर देयर। आयुर्वेदिक जिसको हम बोल सकते हैं, ये बेलाडोना है, इंडियन बेलाडोना है। बेलाडोना बहुत कॉमन है, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। आपने पढ़ा हुआ भी होगा सोलेनेसी में, आपने प्लांट भी बेलाडोना ही पढ़ा होगा। जब आपने टेक्सोनॉमी पढ़ी थी तो बेलाडोना उसका इम्पॉर्टेंट, सोलेनेसी फैमिली का इम्पॉर्टेंट प्लांट है बेलाडोना, है ना। साग अंगूर हिंदी में नेम है इसका। तो ये सब यूजेस इसके हैं जो आपको याद करने का काम है। इसमें सब लर्निंग प्रोसेस है। समझाने का कोई बात हो तो मुझे बताओ। एंजियोस्पर्म की जो टेक्सोनॉमी थी वो हमने सेकेंड ईयर में पढ़ी थी। हर्ब है कि शर्ब है, ट्री है, रूट है, स्टेम है, लीफ है, सब चीज़ पढ़ के आए हुए हैं ना। अब हमने जो पढ़ा कि वो चीज़ उसमें क्या थी, हर्बेशियस प्लांट था या रूट थी, शूट था, इन्फ्लोरेसेंस कैसा था, है ना, वो अब उस चीज़ का हमें क्या करना है, यूज़ करना है अपनी लाइफ में। जब हमने पहले पढ़ लिया अब हमें उसका यूज़ करना है। तो ऐसे ही आप इन चीज़ों को नोट करोगे। इंडियन बेलाडोना, जैसे मैंने कल भी बताया था कि आप नोट करोगे तो आपके पास पता होगा कि हमें इस टॉपिक पे काम करना है। जब रिटेन ही नहीं होता, जब हमारे पास कुछ हमको टॉपिक ही नहीं पता, तो हम गूगल भी क्या करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के मेडिसिन्स हैं। अभी आपने ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट्स, है ना, इसके बारे में पढ़ लिया, और इसके बारे में आपने 15 डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट्स नोट भी कर ली। फिर हम आते हैं ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम को हम क्या बोलते थे, बताओ फटाफट,
राइजोम, है ना। जितना भी रूट टाइप का पार्ट या जो हॉरिजॉन्टल चल रहा था, जो रूट के अंदर था, सॉइल के अंदर था, उसको हमने क्या बोला, अंडरग्राउंड स्टेम, है ना। इसमें है ग्रेटर गैलंगा, इसका जिंजरबरेसी फैमिली का मेंबर है। एल्पीनिया गैलेंगा इसका बॉटनिकल नेम है। आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा याद करने में, लेकिन इसका तरीका यही है कि आप पहले ये याद करोगे और उसके आगे पहले एक लिस्ट बना लो, अपनी टेबल बना लो, टेबुलर फॉर्म में इसको ले आओ। जैसे आपने टेबल बनाई, कॉमन नेम, बॉटनिकल नेम और इधर क्या हो गया इसका, फैमिली, 3 का टेबल बन गई। पहले इतने पे काम करो, ठीक। अभी ये नहीं है कि एग्ज़ाम टाइम में लेके बैठोगे, ये काम अभी का है, क्योंकि आप अभी मेंटली फ्री हो, आप पे मेंटली प्रेशर नहीं है। एग्ज़ाम में क्या होगा, मेंटली प्रेशर होगा, आप जल्दीबाजी में उल्टा सीधा याद करोगे। अब एक जब आपके पास टेबुलर फॉर्म आ गई तो आप उसको रोज़ देखोगे, एक दिन नहीं, कोई चीज़ है मेरे सामने रोज़ रखी रहती है तो याद आती है, नहीं आती है, फिर उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपकी एक नज़र उस पर पड़ी थी। ऐसे ही जब आपकी टेबुलर फॉर्म में मेडिसिनल प्लांट आ जाएंगे तो आपको रोज़ का याद रहेगा, रोज़ एक बार उसे नज़र पढ़ लो। आप पूजा भी तो करते हैं, पूजा करने में भगवान जी की बुक पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या हम वो बैठ के ऐसे ऐसे याद करते हैं, नहीं करते ना। हम हनुमान चालीसा रोज़ करते हैं, या तुम जो भी पढ़ते होंगे वो तुमको फिर ओरली अपने आप याद हो जाती होगी क्योंकि तुम उसको रोज़ देखते हो। इसी तरह इस टाइम आप एज ए स्टूडेंट इसको पूजा मान के आप रोज़ एक टेबुलर फॉर्म में आपने बना रखी है, उसको देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, रट्टाफिकेशन से ये नहीं याद हो सकता, ठीक है। ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, अब इसका आपने ये फैमिली का नाम कर लिया। जब थोड़े दिन में आपको ये सब याद हो जाएगा ना तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि मैंने इसके नाम तो याद कर लिया यार, इसका कुछ यूज़ भी तो होगा, इसका क्या यूज़ है। फिर आप यूज़ पढ़ोगे, पहले उसे समय दोगे, उसके बाद आप यूज़ेस पे आओगे, और यूज़ आपने जैसी बुक में से पढ़ा और उसके सामने एकदम यूज़ लिख लिया, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया कि ये तो हमने कॉमन नेम था, ये फाइनल प्लांट था, इसका कॉमन यूज़ ये है, वो सामने आपने तुरंत तभी एक और नोट कर लिया, तो आप आधे डॉक्टर घर में ही बन गए। कोई आपके सामने बीमारी हुई तो आप किसी को कहोगे मम्मी इसको ये दे दो और ये काम हो जाएगा, बताओगे ना। तो यही तरीका है, जैसे मैंने आपको टेक्सोनॉमी याद करने के लिए तरीका बताया था, इसी तरह मेडिसिनल प्लांट को याद करने का तरीका यही है, ठीक है। तो इसमें ग्रेटर गैलेंगा करके इसका एक प्लांट है जिसका कि ये राइजोम की तरह इसका काम आता है। यूजेस क्या हैं, राइजोम इज़ एरोमेटिक, स्टमक पेन में काम आता है, टॉनिक की तरह काम आता है, कार्बिनेटिव एंड स्टिमुलेंट, स्टिमुलस जिस जब वर्ड से निकला था, स्टिमुलेंट की तरह काम आता है, ठीक है। और द राइजोम इज यूज्ड एज डिओडोराइजर ऑफ फॉयल स्मेल फ्रॉम द माउथ एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। मेडिसिन्स में यूज़ होता होगा इसका कि डॉक्टर्स इसका थोड़ा सा जूस या इसका जो भी कहते हैं निकालने के बाद वो मेडिसिन्स बनती हैं, हम इसको डायरेक्ट यूज़ की बात बता रहे हैं, ठीक है। ड्राइड राइजोम यानी कि सूखा हुआ राइजोम कॉन्स्टिट्यूट ग्रेटर गैलंगाल राइजोम ईल्ड्स एन एसेंशियल ऑयल, बहुत इंपॉर्टेंट, एसेंशियल ऑयल जहाँ वर्ड आ जाता है इसका मतलब ये बहुत कॉस्टली है, एसेंशियल ऑयल कॉस्टली होते हैं जब इससे निकल रहा है तो यानी कि इम्पॉर्टेंट प्लांट है, यूज्ड इन परफ्यूमरी, परफ्यूम्स में काम आता है। मैंने बताया ना, देखो यहाँ इससे पहले कि डिओडेंट की तरह काम आता है, डिओडराइजर्स है ना, फॉयल स्मेल फ्रॉम द माउथ, माउथ फ्रेशनर की तरह भी यूज़ होता होगा, गंदी स्मेल मुंह से निकालने के काम आता है। सीड्स आर यूज्ड फॉर कॉलिक, डायरिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट टर्मरिक, सबको पता है टर्मरिक के बारे में, क्या होता है टर्मरिक, हल्दी है ना, कुकुरमा लौंगा, जिंजरबरेसी फैमिली का मेंबर है, एंटीसेप्टिक है ही, एरोमेटिक है, ठीक है, स्टिमुलेंट की तरह काम आता है, हर्ब है, एंटी पीरियोडिक है, डायरिया में या इंटरमीडिएट फीवर्स में, ड्रॉप्सी में, जॉन्डिस में, लीवर डिसऑर्डर्स में, यूरिनरी ट्रबल्स में काम आता है,
ठीक है। अब क्यों टर्मरिक क्यों याद रहा है आपको? क्योंकि तुम उसे रोज देखते हो, रोज सुनते हो। तो ना तो तुम्हें इसके जनरल नेम में प्रॉब्लम आई, ना तुम्हें इसके बॉटनिकल नेम में प्रॉब्लम आई, और ना ही इसके यूजेस में आई, क्योंकि रोज सुनते हो। घर में किसी के कट लग गया, एकदम हल्दी लाओ हल्दी लाओ, लगती है। टीथ में पेन हो रहा हो, टीथ में पेन हो रहा हो, तो उसके लिए क्या करते हैं? हल्दी, सरसों का तेल और नमक, उसका लेप करते हैं, उसके ब्रशिंग करते हैं। तो ये सब हमारे जनरल हैं। जब तुम और बॉटनी के स्टूडेंट हो, मेडिसिनल प्लांट पे काम करोगे, तो वो भी तुम्हारे लिए जनरल हो जाएंगे, उसे याद नहीं रखने पड़ते। बालकृष्ण जी हैं, खड़े होते हैं तो पता नहीं कितनी मेडिसिन बता के चुप होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम है, रोज का वो यही काम करते हैं। तो हमें जब पढ़ना है तो हमें या तो बस एक पढ़ के फाइनल एग्ज़ाम देने, या फिर हमें इस पे काम करना है। मेडिसिनल प्लांट पे इतना काम हो रहा है, इतनी रिसर्च हो रही है, इसमें करियर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे से कोई पूछा था, शायद उस दिन मानसी पूछ रही थी ना, बॉटनी के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो मेडिसिनल प्लांट आपके कोर्स में आ गया है। इसका तो फार्माक्यूटिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है। जितनी लैब्स हैं, जितनी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ दवाइयाँ मेडिसिन बनाई जाती हैं, वहाँ तुम्हारे जैसे बॉटनिस्ट का ही तो काम है। किस प्लांट से कौन सा एसेंशियल ऑयल निकलेगा, कौन सा उसमें उसका जूस निकलेगा, कौन सी लीव्स ड्राई करनी है, कौन से सीड्स को हमें करना है, तो ये सब तुम्हारे लोगों का स्कोप है बॉटनी में। ठीक है। ऐसे ही जियोडरी कुकरमा जीरोडेरिया है ना, जिंजरबेरेसी फैमिली का मेंबर है। हिंदी नेम क्या बोलेंगे? कचूरा। क्या है? कचूरा। तो ऐसे ही इसके राइजोम ही काम आ रहा है। स्टोमिक, कूलिंग, डायरेटिक, एरोमेटिक, स्टिमुलेंट, कार्मिनेटिव, है ना, एक्सपोरेंट। इट इज़ अप्लाइड इन ब्रुशेस एंड पेन्स। इट इज़ गिवन इन डायस्पेप्सिया एंड एज अ करेक्टिव परपिगेटिव्स, है ना। इट डेकोगेशन विद लॉन्ग पेपर, सिनेमम। बताओ क्या होता है पेपर? पता है? बताओ क्या होता है पेपर? ब्लैक पेपर, है ना। सिनेमोम एंड हनी इज अ रेमेडी फॉर द फीवर, कोल्ड, कफ एंड ब्रोंकाइटिस। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या है? ये वाला। ठीक है। फिर मैंगो जिंजर, कुकरमा एमाडा, जिंजरबेरेसी फैमिली का मेंबर है। मैंगो जिंजर इसको हिंदी नेम में बोलते हैं, या अमाहल्दी। ठीक है, पंसारी के ही मिलता है। इसका मेन है स्टमक पेन में, ठीक है, कूलिंग में, स्प्रेन्स में, कार्मिनेटिव इसकी प्रॉपर्टी है। तो अनियन आपको पता ही है, अनियन के कितने यूजेस हैं। एलियम सीपा, लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। ऐसे ही गार्लिक याद करना पड़ा क्या? नहीं। एलियम सटाइवम, बॉटनिकल नेम भी याद हो जाएगा इसका, है ना। लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। लहसुन जिसको बोलते हैं, लहसुन के सारे यूजेस आपको पता ही हैं, वो आप बता सकते हो इसमें। जिंजर पता है आपको, जिंजर ऑफिसिनेल, है ना। ये सारे क्या हुए? ऑब्टेन फ्रॉम राइजोम। अब आते हैं हम ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम बार्क्स। बार्क से कौन सा निकलता है? इंडियन ओक सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, इंडियन ओक। ठीक है। इसको हिंदी में हिजल बोलते हैं। ठीक है। कडापा भी इसका तेलुगु नाम है, शायद ये यहाँ हमारे यहाँ कडापा के नाम से ही मिलता है। इसको हिजल के नाम से कम जाना जाता है, कडापा के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। स्मॉल ट्री है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। और बार्क, क्योंकि जब बार्क यूज़ हो रहा है वर्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुराना प्लांट है। बार्क तभी तो बनेगी, ओल्ड प्लांट, ओल्ड ट्रीज पे ही तो बार्क बनती है। Bark is astringent, it is used in diarrhea and is a febrifuge, it is given in malaria। ठीक है, डायरिया इसमें यूज़ होता है। ब्रोंकियल कैरट, ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ हो जाता है। एस्ट्रिंजेंट, नेज़ल प्रॉब्लम में यूज़ हो रहा है ना। तो a paste of seed mixed with the juice of fresh ginger is applied to the chest of children having the acute bronchitis, है ना। ठीक है, उसमें यूज़ हो रहा है। सिनेमम आपको पता ही है, दालचीनी, है ना। दालचीनी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, देखा हुआ है घर में, बार्क है ना। तो उसके यूजेस आप बताओगे। क्यूनीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में क्यूनीन का बहुत यूज़ है, सुना है क्यूनीन?
चिनकोना कैलिसाया, ठीक है, कुनीन, है ना। स्पेनिश चेरी, मिसॉप्स इलिंगी, ये कर सकते हैं। बेबेरी, बेबेरी का कॉमन नेम इसमें है कालफल, 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 ठीक है। ये भी कॉमन नेम से ही मिलता है, सारी मेडिसिन्स मिलती हैं, लेकिन हमें अप्रोच करने की बात है। ऐसे ही अशोका ट्री, ये इम्पॉर्टेंट है। अर्जुन ट्री, वेरी इम्पॉर्टेंट है ना। इंडियन बारबेरी, सुना हुआ है ना, अर्जुन की छाल तो उसमें काम आती है हाई बीपी में, अल्सर्स में, है ना। देखो ये लिखा हाई बीपी यानी कि हार्ट डिसीजेस में, है ना। इट इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर हार्ट डिसीजेस। तो इंडियन ऑरेंज ट्री, इसका कॉमन नेम कहेंगे कंज, ठीक है। तो ये हमारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मुझे बताया नहीं,